शिव पार्वती विवाह का एक प्रसंग। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनका विवाह बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रहा था। इससे पहले ऐसा विवाह कभी नहीं हुआ था। शिव, जो विश्व के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, वे एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनके विवाह में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग उपस्थित हुए। सभी देवता तो वहां उपस्थित थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिवजी का विवाह था, इसीलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता हैं, तो सारे जानवर, पशु पक्षी और सारे जीव तथा गण उनके विवाह में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच भी उनके विवाह में अतिथि बनकर पहुँचे। यह एक राजसी विवाह था। एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, इसीलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम होती थी, जो उसके जीवन का गौरव होती थी। पार्वती जी की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर चलता रहा, और जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान समाप्त किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर शिवजी बैठे हुए थे। सभी अतिथि प्रतीक्षा करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिवजी के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार आश्चर्य करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि शिवजी के परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विचित्र जीवों की तरह दिखते थे। वे मनुष्यों की भाषा तक नहीं बोल पाते थे। फिर पार्वती जी के पिता पर्वतराज ने शिवजी से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिवजी कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि विवाह का शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडितों में फुसफुसाहट होने लगी। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में उपस्थित थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती जी के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह सब क्या है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वे कुछ बोल नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद जी ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वे अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है। इनका कोई गोत्र नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास अपने स्वयं के सिवाय कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माता ही न हो? नारद जी ने जवाब दिया, क्योंकि ये स्वयंभू हैं। इन्होंने अपनी स्वयं की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार। यह किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते, और न ही इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है, और न कोई नक्षत्र, और न ही कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन सब वस्तुओं से परे हैं। ये एक योगी हैं, और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है।
ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही कारण है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी ने भगवान शिव के गुणों का गुणगान किया था। कहानी का सार। सच्ची भक्ति के साथ शिव महिमा को जानने वाला भवसागर पार कर जाता है। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।